This news is sponsored by Hira Banquet Hall, fully air conditioner at Sayyid Ali Chabutra near Shahghaus Hotel. आप तमाम भाइयों से बहनों से, जैसा अभी आपके एमएलए साहब ने कहा, इसको हमारी गुजारिश है कि आपसे एक है कि इसको साफ सुथरा रखिए। यहाँ पे जो है फिर गंदगी या बदबू अगर यहाँ फिर जमा हो गई तो अपने ही बच्चों को तकलीफ होगी। आज आप देख रहे हैं कोरोना एक तरफ, डेंगू एक तरफ, वायरल फीवर एक तरफ, ये सब चल रहा है, इसका आज दौर चल रहा है। तो मैं आप तमाम भाइयों से बहनों से गुजारिश करता हूँ, यहाँ पे एकदम साफ सुथरा इसको रखिए। और अभी यहाँ पे प्लांटेशन भी किया गया, इसको भी आप मेंटेन करिएगा, इसको भी आप बचा के रखिएगा, क्योंकि जितना हम अपना यहाँ पे पौधे और ये झाड़ बढ़ाएंगे उतना ही अच्छा अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए भी है। और हमारे असद भाई ने ये भी कहा कि मूसी पे भी आपको एक इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। हम उस काम में भी अभी थोड़ा कुछ काम शुरू कर चुके हैं। हम लोग एसटीपीज बना रहे हैं, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, एक 335 एमएलडी का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट इसी बीच में हमने उसका फाउंडेशन भी किया, और बाकी भी जो है सीवरेज ट्रीटमेंट उसको भी आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। और मूसी पे एक ब्रिज की जो बात की गई उसका भी थोड़ा प्लानिंग चल रहा है, बहुत ही जल्द उस पर भी कुछ कार्रवाई शुरू हो जाएगी। మళ్ళొకసారి నేను మీ అందరికీ చేసే విజ్ఞప్తి, ఇంత మంచి బహుమతి మీకు ప్రభుత్వం ఇచ్చినప్పుడు, 1 లక్ష డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు ఈరోజు దాదాపు 9,700 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి హైదరాబాద్ ప్రజలకు అందజేస్తున్నప్పుడు, భారతదేశంలో ఏ రాష్ట్రము చేయని విధంగా ఈరోజు తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఇంత పెద్ద కార్యక్రమం చేస్తున్నప్పుడు ఈ ఫ్లాట్లను, ఈ డబుల్ బెడ్రూమ్లను చక్కగా కాపాడుకోవడం, వీటిని పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవడం, ఇక్కడ మంచిగా మొక్కలు పెంచుకో। यहाँ पर 2 BHK के हाउसिंग की स्कीम का आगाज होगा। अल्हम्दुलिल्लाह वो आज पाए तकमील को पहुंचा, और जो लोग यहाँ पर बरसों से इस मुकाम पर झोपड़ियों में रहते थे, पहले उनको वो हैंड ओवर कर दिया गया है। और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में, उनके रोज़मर्रा के कामों में, उनको खुद जब उनका एक 2 BHK का फ्लैट मिलेगा तो यकीनन उन गरीबों को इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। उनके बच्चों को तालीम का मियार और उन तमाम में रहने वालों की सेहत भी अच्छी रहेगी। मैं दूसरी बात जो के.टी. रामाराव साहब की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए जो आज यहाँ पर आए और इसका इफ्तिताह किया, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अपनी पार्टी की जानिब से, बल्कि पूरे हैदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी की जानिब से दोबारा अपनी इस बात को आपके सामने दोहराता हूँ कि चंचलगुड़ा जेल को आप यहाँ से शिफ्ट करिए और उसको कहीं पर आप सैबराबाद में या रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट की बात को पहुँचाइए और चंचलगुड़ा जेल को यहाँ से शिफ्ट करिए, ताकि उस जगह पर उसको और बेहतरीन तरीके से उसको इस्तेमाल किया जा सके। मजलिस ने इस बात का गवर्नमेंट से भी मुतालबा किया कि उस्मानिया हॉस्पिटल की नई बिल्डिंग को बनाया जाए, क्योंकि उस्मानिया हॉस्पिटल की मौजूदा बिल्डिंग बिल्कुल खस्ता हालत में है और पुरानी बिल्डिंग को उसको बंद भी कर दिया गया। और मौजूदा दौर में यहाँ पर हमने बड़े मसाइल और मुश्किलात के दौर का सामना किया, बड़ी बहादुरी से हमने उसका मुकाबला किया कोविड की वेव में। तो मैं हुकूमत से और TRS गवर्नमेंट से इस बात का मुतालबा करता हूँ कि उस्मानिया हॉस्पिटल में एक नई बिल्डिंग को तामीर किया जाए, चाहे उसके लिए 500 करोड़ हो दो, 700 करोड़ उसमें ज़रूरत पड़ेगी, मगर हमको उम्मीद है कि अगर चीफ मिनिस्टर अगर एक बात का फैसला ले लेंगे, जिस तरह एक तारीखी दलित बंधु स्कीम का उन्होंने आगाज़ किया, मुझे यकीन है कि इसी तरह उस्मानिया हॉस्पिटल की नई बिल्डिंग का तामीर इंशाअल्लाह ताला हम उम्मीद करते हैं कि चीफ मिनिस्टर खुद उस्मानिया हॉस्पिटल आकर उसका फाउंडेशन स्टोन लगाएंगे। तीसरी बात जो मैं के.टी. रामाराव साहब के को याद दिलाना चाहता हूँ, और उन्होंने अभी यहाँ पर बल्दिया के जो हाउसिंग डिपार्टमेंट के लोगों को सख्ती से कहा कि फलकनुमा पैलेस के पीछे फारूक नगर में करीब 800 इस तरह के 2 BHK हाउसेस का काम अभी जेर तकमील है, जंगममेट में और बल्लागुड़ा में। तो हमारे मिनिस्टर साहब ने ये ऐलान किया है, उनको बताया कि दिसंबर तक इंशाअल्लाह ताला वो आकर फारूक नगर, जंगममेट और बल्लागुड़ा में भी 2 BHK का काम वो पूरा मुकम्मल होगा, और वहाँ पर जो मुस्तहीक़ीन गरीब अफराद हैं
ان کو دیا جائے گا. آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ سید صاحب کے باڑے میں بھی اسی طرح ہاؤسنگ کا ایک کام ہو چکا ہے, اور ضیاء گوڑا کاروان میں بھی وہاں پر بھی ہاؤسنگ کا کام ہوا ہے. ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ حیدرآباد پارلیمانی حلقے کو ایک مثالی پارلیمانی حلقہ بنایا جائے. گلگونڈا سے فلائی اوور کا کام چل رہا ہے, برج کا بھی ایک کام ہے, وہ بھی ہمارے منسٹر صاحب نے اس کا ریویو میٹنگ میں نوٹس کیا, اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ کام ہوگا. میں رام صاحب کو دوبارہ جو ان کی پرسنل ان کا ایک سجیشن رہا, ان کا ایک پرپوزل ہے کہ گاندھی سمادھی سے لے کر موسیٰ ندی کے کنارے ایک روڈ ڈالا جائے تاکہ وہ جا کر ناگول میں ختم ہو. میں اس کا بھی جناب رام صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور ان سے امید کرتا ہوں کہ جلد سے جلد اس کا جو بھی DPR ہے کام ہو جائے گا. تو آپ خود اندازہ لگائیے کہ اگر گاندھی سمادھی لنگر ہاؤس سے لے کر اگر کوئی روڈ موسیٰ ندی کے کنارے سے ہوتے ناگول تک پہنچے گی تو اس علاقے کے عوام کا ایک بہت بڑا اس میں فائدہ ہو جائے گا. میں بہرحال جناب KT راما صاحب کا, میڈم میئر کا, ڈپٹی میئر میڈم کا, جناب محمود علی صاحب